दोस्तों, फ्रीकिश ज़ॉम्बी सीरीज का सीजन 2 शुरू करने से पहले अगर आपने इस सीरीज का पहला सीजन नहीं देखा है, तो पहले उसे देख लीजिए ताकि आपको सीजन 2 समझ में आए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मुझे उम्मीद है कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा चैनल आगे बढ़ सके। तो बिना देर किए चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। पिछले सीजन में हमने देखा था कि बाहर एक केमिकल फैक्ट्री में आग लगने के कारण एक जहरीली गैस लीक हुई थी, जिसके कारण बाहर के वातावरण के संपर्क में जो भी आते हैं वह ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स ही हैं जो अभी तक स्कूल में सरवाइव कर पाए हैं। सीजन 2 की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पहला सीजन खत्म हुआ था। यानी शॉन मदद लेने बाहर गया था और वापस लौटकर उसने कहा था कि उसके पीछे कुछ लोग आ गए हैं। अब कहानी कुछ समय पीछे जाती है जब शॉन बाहर गया था और उसे एक एम्बुलेंस में वॉकी टॉकी मिला था। वह संपर्क करने ही वाला था कि अचानक ज़ॉम्बी ने उस पर हमला कर दिया था। लेकिन शॉन उन सब से फाइट करके जल्दी से एम्बुलेंस लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचता है। वहां सब नॉर्मल लगता है। वह किसी तरह अंदर भागता है, मदद के लिए चिल्लाता है और बेहोश हो जाता है। 12 घंटे बाद जब उसकी आंख खुलती है तो एक औरत पुलिस की यूनिफॉर्म में उसके सामने होती है। वह बताती है कि वह डिहाइड्रेशन और हाई ब्लड शुगर की वजह से बेहोश हो गया था, लेकिन अब ठीक है। शॉन जल्दी से उसे बताता है कि स्कूल में उसके दोस्त अभी भी मदद का इंतजार कर रहे हैं। लेडी ऑफिसर तुरंत मदद भेजने का वादा करती है, लेकिन शॉन को कुछ अजीब लगता है। लेडी ऑफिसर अचानक वहां से चली जाती है और शॉन को लॉक कर दिया जाता है। अब क्यूरियोसिटी के मारे शॉन लॉक तोड़कर बाहर निकल जाता है। वह ऑफिस एरिया को पार करके ऊपर जाता है और पुलिस स्टेशन में घूमते हुए कुछ अजीब महसूस करता है। उसने देखा कि डॉक्टर इंसानों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, यहाँ तक कि एक टॉर्चर रूम भी था। उसे समझ में आ गया कि यह कोई नॉर्मल पुलिस स्टेशन नहीं है। वह भागते हुए एक खाली रूम में जाता है जहां कई लोगों की पर्सनल चीज रखी थी। यहाँ उसे अपनी गैस मास्क मिलती है और बिना समय बर्बाद किए वह मास्क पहनकर वहां से भाग निकलता है। लेकिन पुलिस वाली को शॉन का पता चल जाता है तो वह उसे ढूंढने लगते हैं। शॉन सीधा स्कूल अपने दोस्तों के पास लौट आता है, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि पुलिस वाली अपने टीम के साथ उसका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुंच चुकी है। अब प्रेजेंट में ग्रोवर और उसके दोस्त देखते हैं कि पुलिस स्कूल के साइड से अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। वह लोग जल्दी से एक लैब के अंदर छुप जाते हैं। जब पुलिस वाली लैब में पहुंचती है तो शान अपने दोस्तों को बचाने के लिए खुद सरेंडर कर देता है। पूछताछ में वह झूठ बोलता है कि स्कूल में कोई नहीं है, पर पुलिस वाली इस झूठ को पकड़ लेती है। वह स्कूल की ब्रॉडकास्ट सिस्टम चालू करके शॉन को पीटते हुए पूछताछ करने लगती है। शॉन की चीख सुनकर जॉय उसे बचाने जाना चाहती है, लेकिन ग्रोवर उसे रोकता है और करता है कि बिना प्लान के जाना बेवकूफ़ी होगी। इसके बाद ग्रोवर और बैरेट एक घुसपैठी को जाल में फंसाने के लिए उसके सामने आते हैं और पीछे से डीजल हमला करके उसे मार गिराता है। लेकिन जब पुलिस वाली को अपने आदमी की गुमशुद्धी का पता चलता है तो उसे शक हो जाता है। वह शॉन को अपने साथ लेकर उस जगह जाती है जहां उसका आदमी पेट्रोलिंग कर रहा था। लेकिन अब वहां का सीन देखकर वह दंग रह जाती है, क्योंकि उसका आदमी ज़ॉम्बी द्वारा खाया जा रहा था। असल में यह सब ग्रोवर और उसके दोस्तों का जाल था ताकि पुलिस वाली को लगे कि स्कूल में कोई नहीं बचा। अब प्लान काम कर रहा था। पुलिस वाली समझ जाती है कि स्कूल खाली हो चुका है, लेकिन जाने से पहले वह शॉन की टांग तोड़ देती है और उसकी चीख से ज़ॉम्बी आने लगते हैं। फिर वह अपने आदमियों के साथ निकल जाती है और हेडक्वार्टर रिपोर्ट भेजती है कि स्कूल क्लियर हो गया है। इधर ज़ॉम्बी शॉन को काटने वाले थे, पर ग्रोवर और उसके दोस्त सही टाइम पर ज़ॉम्बियों को मारते हुए उसे बचा लेते हैं। लेकिन शॉन की हालत गंभीर हो जाती है। उसका एक पैर टूट चुका था, इसलिए लकड़ी के बोर्ड से उसे बांधा जाता है, लेकिन वह अब चल नहीं सकता। जब ग्रोवर और उसके दोस्त हल में साफ कर रहे थे, तब स्कूल के बाहर एक आदमी मार्क दिखाई देता है। वह धुंध में आराम से सांस ले सकता था और उसकी गर्दन पर गहरा निशान था। अब जॉय जानती थी कि शॉन डायबिटिक है और अगर उसका जख्म जल्दी ठीक नहीं हुआ तो इन्फेक्शन का खतरा है। उसे तुरंत एंटीबायोटिक की जरूरत है। ग्रोवर बताता है कि हो सकता है कि दवाई उस एम्बुलेंस में हो जिसे शॉन पहले देखा था। फिर ग्रोवर अकेले ही स्कूल के पास खड़ी एम्बुलेंस तक पहुंचता है। वहां उसने हर जगह खोजा, लेकिन एंटीबायोटिक नहीं मिली। जब वह वापस जाने ही वाला था, तभी उसने देखा कि पास से ज़ॉम्बी का एक झुंड गुजर रहा था। लेकिन अजीब बात यह थी कि वह ग्रोवर को अनदेखा करके स्कूल की ओर बढ़ रहे थे। उधर स्कूल के अंदर डीजल को एक ज़ॉम्बी मिलता है, जिसे वह बैट से गिरा देता है और देखता है कि उस ज़ॉम्बी के पैर में वही कपड़ा बंधा था जो उसकी गर्लफ्रेंड नेटली पहनती थी। यह देखकर वह दुखी हो जाता है और तभी पीछे से वही ज़ॉम्बी उठ खड़ा होता है। लेकिन इस बार उसने हमला नहीं किया, बल्कि एक अजीब सी आवाज निकालकर सामने की तरफ देखते हुए आगे बढ़ता रहा। ये डीजल को कुछ अजीब लगा। उसने बैरेट को इसकी जानकारी दी। इस समय शॉन लंगड़ाते हुए अपने रूम से बाहर आता है और वही आदमी मार्क को देखकर नीचे गिर जाता है। उसकी आवाज सुनकर जॉय उसके पास आ जाती है और मार्क गायब हो जाता है। जॉय को लगता है कि यह सब शॉन हल्लुसिनेट कर रहा है
और वह उसे लाकर दोबारा बेड पर लिटा देती है। बैरेट और डीजल बाहर चेक करने जाते हैं और देखते हैं कि स्कूल के दरवाजे पर बहुत सारे ज़ॉम्बी इकट्ठा हो चुके थे। इसी बीच जॉय भागती हुई आई और बताया कि शॉन की हालत और बिगड़ गई है, वह बेहोश हो गया है। सब भागते हुए उसके पास आते हैं और देखते हैं कि उसके जख्म से बदबू आ रही थी। इससे सब समझ जाते हैं कि ज़ॉम्बी ऐसी अजीब से बिहेव क्यों कर रहे थे, क्योंकि उनकी स्मेलिंग पावर बहुत तेज थी। फिर सभी ने दरवाजे को मजबूत करने का काम शुरू कर दिया ताकि ज़ॉम्बी अंदर ना आ सके, लेकिन यह कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं था। बैरेट ने कहा कि शॉन की हालत और खराब होने से पहले उसकी टांग काटनी होगी, वरना वह मर जाएगा और उनकी जान भी खतरे में पड़ जाएगी। तभी डीजल वायलेट को मदद के लिए बुलाता है, क्योंकि जो भी आक्रामक होते जा रहे थे दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। अब बैरेट और शॉन अकेले थे। शॉन को एहसास हो गया था कि जोम्बी की अजीब हरकत उसकी ही वजह से है, इसलिए वह बैरेट से कहता है कि मुझे मार दो और जॉय को बचाओ। वायलेट और डीजल दरवाजा संभालने की कोशिश कर रहे थे, पर फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। जोम्बी ने दरवाजे पर हमला करना बंद कर दिया और धीरे धीरे वहां से हट गए। जॉय तेजी से दौड़ती हुई कमरे में आई और चिल्लाई, क्योंकि शॉन सांस नहीं ले रहा था। अब एक और दोस्त चला गया था, जिसे देख सब बहुत दुखी होते हैं। इधर ग्रोवर एक स्टोर में जाता है जहां उसे शॉन की दवाई मिल जाता है। यहीं पर उसे एक टीम मिलती है जो इन्हीं की तरह अभी तक सरवाइव कर रहे हैं। ये लोग अच्छे थे, इसलिए ग्रोवर इन्हें अपने साथ स्कूल के अंदर अपने दोस्तों के पास ले आता है। साथ में वह शॉन की दवाई भी ले आता है, लेकिन यहां पहुंचकर जब उसे पता चलता है कि शॉन अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो वह भी टूट जाता है। बैरेट ने तुरंत पूछा, ये लोग कौन हैं? तब ग्रोवर बताता है कि जब वह फार्मेसी में था तब उसे यह लोग मिले। इनका लीडर है जैन, लेकिन ये लोग अच्छे हैं। पर बैरेट को शक था कि क्या यह लोग सिर्फ खाने के लिए आए हैं या उनके इरादे कुछ और हैं। जॉय अभी भी अपने बॉयफ्रेंड के लिए दुखी थी, तो बैरेट उसे संभालता है और इन दोनों के बीच दोस्ती और बढ़ जाती है। ग्रोवर और वायलेट भी अब करीब आने लगे थे। रात को मेनका नाम की लड़की और उसका भाई ओली चोरी छुपे स्कूल की दूसरी मंजिल पर कुछ ढूंढ रहे थे, लेकिन डीजल ने उन्हें पकड़ लिया और लगभग गोली चला ही दी थी। पर मेनका ने सफाई दी कि वह बस आराम करने के लिए एक सेफ जगह ढूंढ रहे थे। लेकिन अब बैरेट को पूरा यकीन हो गया था कि इन लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उसने कहा, अब तुम्हारे हथियार जब्त कर लिए जाएंगे। सभी ने धीरे धीरे अपने हथियार सौंप दिए, लेकिन बैरेट नहीं जानता था कि मेनका ने एक गन अपने बैग में छुपा ली थी। उधर एक स्केट राइडर जो नए लोगों के साथ आया था, स्कूल में इधर उधर घूमते हुए एक कमरे में दाखिल हुआ, जहां उसने देखा कि कोई एजेंट उनके सारे हथियार चुरा रहा था, और यह वही आदमी मार्क है। इससे पहले कि राइडर कुछ कर पाता, मार्क उसे एक ही झटके में मार गिराता है। जॉय अभी इस बात को नहीं समझ पा रही थी कि शॉन अचानक कैसे मर गया। उसने बैरेट से पूछा कि आखिरी समय में क्या हुआ था। बैरेट ने बताया कि शॉन मारने से पहले उसे कहा था कि वह जॉय से बहुत प्यार करता है। तभी ग्रोवर दौड़ता हुआ आता है और जल्दी से ऊपर चलने को कहता है। पता चला कि जैन और उसके साथियों ने जो हथियार दिए थे वह गायब हो चुके थे, और बाकी सभी को लगा कि यह काम नए लोगों का ही होगा, इसलिए उन्होंने तुरंत नए लोगों को एक कमरे में बंद कर दिया। ग्रोवर डीजल को स्केट राइडर को ढूंढने के लिए कहा, जबकि वह और बैरेट कैद के लोगों से पूछताछ करने लगे। वायलेट और जॉय ने मेनका की बैग की तलाशी ली तो एक दवा की बोतल से पता चला कि वह और ओली केमिकल प्लांट के मालिक के बच्चे हैं, जिससे साफ था कि दोनों झूठ बोल रहे थे। जब ग्रोवर और बाकी लोगों ने उनसे शक्ति से पूछा तो उन्होंने आखिरकार सच कबूल कर लिया, और मेनका ने सफाई दी कि अगर उन्होंने अपनी असली पहचान बताई होती तो कोई भी उन्हें अपने साथ नहीं रखता। उधर डीजल एक लड़की के साथ दो लापता लोगों की तलाश कर रहा था, लेकिन जब दोनों अलग होकर ढूंढने लगे तो लड़की को एक स्टोरेज के अंदर खून से सनी राइडर की लाश मिली। इसका मतलब था कि हथियार किसी बाहरी आदमी ने चुराए थे, ना कि जैन और उसके साथी ने। इसीलिए उन्हें निर्दोष मानते हुए बंद कमरे से बाहर निकाल दिया जाता है, शिवाय मेनका और ओली के, क्योंकि अभी भी उन पर शक था। मेनका बताती है कि उनके पास एक सिग्नल ट्रांसमीटर है, जिसे एक्टिवेट करने से एक हेलीकॉप्टर उन्हें बचाने आएगा, इसलिए उन्होंने फार्मेसी की जगह स्कूल की छत को लैंडिंग पॉइंट के रूप में चुना। अब मेनका इन लोगों को ऑफर देती है कि अगर उन्हें जाने दिया जाए तो वह सब मिलकर वहां से निकल सकते हैं। हेलीकॉप्टर बुलाना खुद को खतरे में डालने जैसा होगा, इसलिए मेनका और ओली को बंद ही रखा जाता है। बैरेट ने दोनों को स्कूल से बाहर निकालने का सुझाव दिया, लेकिन बाकी लोग इससे सहमत नहीं थे, क्योंकि यह उन्हें मारने के लिए छोड़ने जैसा था। यहाँ बैरेट यह भी खुलासा करता है कि शॉन को उसने ही मारा था, पर उसी के कहने पर, जिसे सुनकर सब लोग हैरान होते हैं, खासकर जॉय। लेकिन धीरे धीरे ग्रोवर को भी एहसास होता है कि जिंदा रहने के लिए मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं। अब बैरेट को अचानक एहसास हुआ कि डीजल को तो उन दोनों भाई बहनों की निगरानी करनी थी, लेकिन अब वह देर कर चुका था। जॉय पहले ही मेनका और ओली को आजाद कर चुकी थी। अब जॉय ग्रोवर की टीम के खिलाफ हो जाती है और जैन के लोगों के साथ मिल जाती है। अब जॉय ने मेनका से हाथ मिला लिया और प्लान बनाया कि वह हेलीकॉप्टर के जरिए यहां से भाग जाएंगे, लेकिन जब आगे बढ़े तो अचानक ज़ॉम्बी का एक झुंड उनके सामने आ गया। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था,
इसलिए उन्हें एक सुनसान स्टोरेज रूम से होकर जाना पड़ता है। लेकिन अंदर जाते ही एक जोम्बी हमला कर देता है। मेनका ने गोली चला दी, जिससे और भी जोम्बी आ गए। सब लोग तेजी से बाहर की तरफ भागने लगे और जैन कवर देता है, जिसके बाद वह लोग किसी तरह छत पर पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां पता चलता है कि सिग्नल ट्रांसमीटर खराब है, उसकी जरूरी पार्ट गायब थे और अब वह बुरी तरह फंस चुके थे, क्योंकि पीछे जोम्बी थे और आगे कोई रास्ता नहीं था। जैन ने फिर से कवर देने की कोशिश की, लेकिन इस बार हालत खराब था। ग्रुप की एक लड़की जैन की मदद करने जाती है, पर जोम्बी उसे मार डालते हैं। बाकी सब मुश्किल से बचकर स्कूल के अंदर आते हैं और बंदूक दिखाकर ग्रोवर के ग्रुप से पूछते हैं कि ट्रांसमीटर के पार्ट किसने गायब किया। तब ग्रोवर कबूल करता है कि उसी ने ट्रांसमीटर को खराब किया था। उसका कहना था कि वह किसी भी अधिकारियों को स्कूल नहीं बुलाना चाहता था। जॉय बहुत गुस्सा हो जाती है और ग्रोवर को गालियां देती है। तभी किसी ने ग्रोवर के बैग में एक फोटो देखी, जिससे पता चला कि केमिकल फैक्ट्री के गार्डों का असली टारगेट ग्रोवर था, जिसे देख सब चौंक गए, यहां तक कि वायलेट भी। जैन ने खुलासा किया कि ग्रोवर और उसके पिता ही उस धमाके के लिए जिम्मेदार हैं। अब सब ने ग्रोवर को दोष देना शुरू कर दिया और धीरे धीरे डीजल और बैरेट तक उससे अलग हो गए। पर यहां ग्रोवर को सबसे ज्यादा दुख वायलेट के रिएक्शन से हुआ। ग्रोवर ने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन वायलेट ने कहा कि अब वह उस पर भरोसा नहीं कर सकती और आखिर में वह भी मेनका के ग्रुप के साथ हो गई और सब मिलकर ग्रोवर को स्कूल छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इसी के साथ सीजन 2 का एपिसोड 5 खत्म हो जाती है। दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा ना हो इसलिए मैं इसके आगे की स्टोरी अगली वीडियो में डाल दूंगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए साथ बने रहें और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।